हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आप सभी का स्वागत है चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। हमने पिछले वीडियो से बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन और हमारा लास्ट वाला कंसेप्ट जो कि है एब्स्ट्रैक्शन, आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरी सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी। ऑब्वियसली जो हम कोड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे हमने आर्टिकल लिखा है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। विद दैट सेड हम शुरू करते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्शन, जो कि हमारा लास्ट कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। भी एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग है कि एक कंसेप्ट है जिसके वजह से हम हाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स लॉजिक या फिर इम्प्लीमेंटेशन, और सिर्फ दिखाते हैं एसेंशियल फीचर्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल से समझना होगा। तो हमारे पास एक फ़ोन है, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन होता है। वो क्या करता है, हमारे कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेक्शन हाइड कर देता है और सिर्फ हमें दिखाता है इसेंशियल यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फ़ोन से कॉल करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको नहीं पता होती है उसकी प्रोसेसेस कैसे होती है बैकएंड में, उसके कोड्स क्या लिखे होते हैं, उसका हार्डवेयर कैसा है। ये सारी चीज़ें आपसे छुपाई जाती है, जो हाइड की जाती है, और सिर्फ आपके ऊपर, आपके सामने वो रहता है जिसका एसेंशियल यूज़ होता है, जैसे कि कॉलिंग फंक्शन हो गया, वो बटन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके वजह से आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब ये पाइथन में किससे यूज़ होता है? अभी पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन एक्सप्लिसिटली यूज़ नहीं होता है। अब उसके लिए हमें एक लाइब्रेरी से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है, जिसका नाम है एबीसी लाइब्रेरी, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें करनी होती है, एक हमें क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है और एक हमें हमारे मेथड को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हम एबीसी का जो लाइब्रेरी से हम इंपोर्ट करने वाले हैं एबीसी, उसे हम यूज़ करेंगे, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर यूज़ करेंगे। ये अभी थियोरी में पता नहीं चाहिए ऑब्वियसली। चलो लेट्स गेट कोडेड। हम सारी चीज़ें कोड में देखेंगे तो और इजी हो जाएंगे। बाय द वे मैं बता दूं कि पाइथन में एब्स्ट्रैक्शन इतना हेवीली यूज़ नहीं होता है, कभी कभी यूज़ हो जाता है, इतना वर्कफुल यूज़फुल नहीं है। ठीक है, बाकी जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी और जावा, वहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्चुअली वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट जावा में तो इंटरफेस भी है एब्स्ट्रैक्शन के साथ में, जो कि सिमिलर कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का, ऐसा भाई जैसा है, थोड़े से विद डिफरेंशिएशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम इतना यूज़ नहीं करते हैं पाइथन के अंदर एब्स्ट्रैक्शन का, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं तो कुछ चीज़ें मिस आउट ना हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एबीसी करके एक क्लास है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारे एबीसी लाइब्रेरी से, और यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो हम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम उसे एज अ डेकोरेटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें बनाएंगे, सबसे पहले हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने 4 क्लासेस को यूज़ करा है, और पहले सबसे पहले देख लेते हैं हमने करा क्या है, फिर मैं एक एक करके चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हमने क्लास कार करके बनाया है एक क्लास, उसके अंदर हमने पेरेंट क्लास में ए बी सी रखा है। अगर आपने इनहेरिटेंस का वीडियो देखा होगा तो ऑब्वियसली आपको ये कोड सारे समझ में आ रहे हैं। उसके अंदर अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना मैंडेटरी है, उसका एक सिंटैक्स ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने एक माइलेज करके एक मेथड डिक्लेयर करा है, और उसके ऊपर हमने डेकोरेटर को यूज़ करा है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्योंकि हम हाइड करने वाली है सारी चीज़ें, इसलिए हमने कुछ नहीं रखा है वहाँ पे, एक एम्प्टी पास करके हमने एक मेथड बनाया है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे हाइड करते हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे एक क्लास करके टेस्ला बनाया है, ऑडी बनाया है, और एक हमने टाटा करके क्लास बनाया है। उसके अंदर हमने कार 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 कर रखा है कि हमारा पेरेंट क्लास हमने रख दिया है कार। ठीक है, अब उसका जो मेथड है माइलेज, वो हम यहाँ पे प्री डिफाइन करेंगे। ठीक है, अगर आपने इनहेरिटेंस आपको पता होगा, जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपको पता है, ओवरराइड कर रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पे हमने माइलेज को लिखा, फिर तीनों जगह पे हमने माइलेज को लिखा और प्रिंट करे अलग अलग माइलेजेस। जिसके हमने टेस्ला में माइलेज 40, माइलेज 30 ऑडी में, और माइलेज 50 टाटा में लिख दिया है। और हम इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, टेस्ला के लिए टी, ऑडी के लिए ए, टाटा के लिए स्मॉल टी, और उसके मेथड्स को कॉल करेंगे सबके माइलेज के। तो यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिलेगा, मैसेज इज 40, सॉरी माइलेज इज 40, माइलेज इज 30 एंड माइलेज इज 50 किलोमीटर। तो अलग अलग चीज़ों का हमें अलग अलग आउटपुट मिल रहा है, जो कि हम सेम क्लास से यूज़ कर रहे हैं, जिस क्लास का नाम है कार, जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है, जिसके अंदर हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम रीयूज़ कर रहे हैं।
तो यहाँ पे एकदम सिंपल वाला एब्स्ट्रैक्शन हमने देख लिया, पर यहाँ पे हुआ क्या वो देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों चीज़ें कंटेंट हो सकती है। पहले ये जान लीजिए, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड जैसे हमने माइलेज वाला डिक्लेयर करा था, उससे हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज अ डेकोरेटर यूज़ करके बना सकते हैं, और नीचे हमारा नॉर्मल मेथड भी बना सकते हैं जैसे हमने डिस्प्ले वाला मेथड बनाया था। अब इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें एम्प्टी ही रखना पड़ता है क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, यहाँ पे सारी चीज़ें हाइड ही रहती हैं, और जो भी चीज़ें इसके अंदर भरनी है वो हम हमारे नए क्लास बना के, ये जो हमारा मेन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसे पास करके हम बना सकते हैं। अब आप बोल सकते हो यार क्यों हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते? तो बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी ही है कि एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते, वो इंस्टेंशिएट नहीं हो सकता है। आप बोलोगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो यार रन करके अगर आप देखोगे, हमने एक कार करके जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया था उसका अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें रन करेंगे हम, तब हमें एरर फेंकेगा कि कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड माइलेज। तो जहाँ पे इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे समझ में आ गया? तो इतना इसलिए हेवीली पाइथन यहाँ पे यूज नहीं होता है, इसका सिमिलर कंसेप्ट लग जाता है इनहेरिटेंस जैसे। पर इफ़ यू डोंट नो, कभी कभी ये यूज हो सकता है एक्सप्लिसिटली, जहाँ पे सिनेरियोज अलग है, आपको एब्स्ट्रैक्शन ही यूज करना है, ठीक है। तो अगर आपको पता हो तो यार ये अच्छी चीज़ है। तो विद दैट सेड वी आर गोइंग ग्रेट, विल सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाली चीज़ें, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग का एक मेन कंसेप्ट होता है, एक मेन चीज़ होती है, जो हैवी वेटेज होता है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड के अंदर, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे डीएसए या फिर प्रोग्रामिंग लॉजिक, जो भी हम प्लान कर रहे हैं वीडियोस, वो हम सीखने के लिए आप आगे बढ़ सकते हो। पर उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा अगर आपको अभी तक सारी चीज़ें पसंद आ रही है तो, और ये वीडियो भी ऑब्वियसली। पर अगर आपने इन केस कोई पाइथन वाली चीज़ें मिस कर दी होंगी, बेसिक से लेके कोई भी चीज़ें, तो यहाँ पे आपकी हमारी पाइथन वाली प्लेलिस्ट है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। कोई भी चीज़ें आपकी लेफ्ट हो गई होगी तो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। इसके अंदर और भी वीडियोस आने वाले हैं, और जैसे हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक के वीडियोस आने वाले हैं। विद दैट सेड मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।